नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। एमपी में एलपीजी कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन, हजारों सिलेंडर जब्त। मध्य प्रदेश में एलपीजी की कालाबाजारी के खिलाफ सरकार ने सख्त अभियान चलाया है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के मुताबिक अब तक 2,937 स्थानों पर जांच की गई, जिसमें 4,547 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। कार्रवाई के दौरान 12 मामलों में एफआईआर भी दर्ज हुई। इसके अलावा 764 रिटेल आउटलेट की भी जांच की गई, जहां अनियमितताएं सामने आई। सरकार का कहना है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत यह अभियान लगातार जारी रहेगा। एमपी में अवैध कॉलोनीज पर सख्ती, शहर गांव के नियम अब होंगे एक समान। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनीज पर लगाम लगाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। नई कॉलोनी एकीकृत अधिनियम 2026 के तहत अब शहर और गांव के लिए एक समान नियम लागू होंगे। नगरीय सीमा से 16 किलोमीटर तक का क्षेत्र इस कानून में शामिल किया जाएगा, जिससे पंचायत क्षेत्रों में वही नियम लागू होंगे जो नगर निकायों में होते हैं। तय 5 साल में कॉलोनी विकास पूरा होने पर 45 दिन में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र मिलेगा। 6 स्पेशल ट्रेन बनेंगी नियमित, यात्रियों को किराए में मिलेगी राहत। भारतीय रेलवे यात्रियों को बड़ी राहत देने जा रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन ने लंबे समय से स्पेशल श्रेणी में चल रही 6 ट्रेन को नियमित एक्सप्रेस में बदलने का प्रस्ताव भेजा है। अगर जुलाई तक ये फैसला लागू होता है तो स्पेशल ट्रेन पर लगने वाला अतिरिक्त चार्ज खत्म हो जाएगा। इससे यात्रियों के किराए में 10 से 150 रुपए तक की कमी आएगी। इस फैसले से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों, नौकरी पेशा लोगों और छात्रों को सीधा फायदा मिलेगा। एमपी में गेहूं खरीदी, स्लॉट बुकिंग की तारीख बढ़ी, किसानों को बड़ी राहत। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने गेहूं उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग की अंतिम तारीख बढ़ाकर अब 30 अप्रैल 2026 कर दी। इससे उन किसानों को फायदा मिलेगा जो समय पर पंजीयन नहीं करा पाए थे। हालांकि सैटेलाइट ईमेल में मिलान नहीं पाए गए खसरों को छोड़कर बाकी खसरों पर ही बुकिंग की सुविधा दी जा रही है। अब तक 4,61,000 से ज्यादा किसानों ने करीब 1,96,00,000 क्विंटल गेहूं बेचने के लिए स्लॉट बुक किए हैं। सीएम मोहन यादव ने शुरू की पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा, ओरछा चंदेरी सफर हुआ आसान। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा का शुभारंभ किया। राजधानी भोपाल के स्टेट हैंगर से शुरू हुई इस सेवा के जरिए अब ओरछा और चंदेरी का सफर बेहद आसान होगा। ये हेली सेवा सप्ताह में 5 दिन बुधवार से रविवार तक संचालित होगी। इससे श्रद्धालु राम राजा मंदिर में आसानी से दर्शन कर पाएंगे। वहीं पर्यटक चंदेरी की ऐतिहासिक विरासत और मशहूर चंदेरी साड़ी का अनुभव ले सकेंगे। महिला आरक्षण पर कल आक्रोश रैली, विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र। महिला आरक्षण के मुद्दे पर मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित न होने के बाद भाजपा ने कांग्रेस को घेरने की रणनीति बनाई। इस कड़ी में कल पूरे प्रदेश में आक्रोश रैली आयोजित की जाएगी। संभाग और जिला स्तर पर प्रदर्शन, पदयात्राएं और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वहीं पंचायत और नगरीय निकायों में प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगी। 4 दिन की मैराथन बैठक के बाद कांग्रेस का एक्शन प्लान, कई जिलों में होगी सर्जरी। भोपाल में 4 दिन चली मैराथन बैठकों के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया। जिले दर जिले समीक्षा, जमीनी फीडबैक और संगठन की कार्यप्रणाली का गहन विश्लेषण किया गया। बैठकों में जिलाध्यक्षों के कामकाज का परफॉर्मेंस रिव्यू भी हुआ, जिसमें कई जगह कमजोर प्रदर्शन सामने आया। अब संगठन को मजबूत करने के लिए कई जिलों में सर्जरी की तैयारी है। कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर सक्रियता तेज करने पर जोर दिया गया। इंदौर में 9,000 सफाई कर्मियों के घर सोलर से रोशन होंगी। इंदौर में सस्टेनेबल लिविंग सिटी प्रोग्राम के तहत बड़ा कदम उठाया गया। नगर निगम और यूनिटी ऑफ नेशनल एक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज काउंसिल के बीच एमओयू के बाद अब 9,000 सफाई कर्मियों के घर सोलर ऊर्जा से रोशन होंगे। अगले महीने से घरों में 2 से 3 किलोवाट क्षमता के सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए सर्वे पूर्ण हो चुका है। 180 देशों में काम कर रही संस्था ने देश के सबसे साफ शहर इंदौर को चुना है। एमपी में बदला मौसम का मिजाज, कहीं लू तो कहीं बारिश के आसार। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक से करवट ले ली। रतलाम में पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि कई जिलों में राहत के संकेत मिल रहे हैं। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर में लू का अलर्ट जारी किया गया। वहीं प्रदेश के करीब 6 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई। मौसम के इस बदले मिजाज ने लोगों को हैरान कर दिया। एक और तेज गर्मी का असर बना है और दूसरी तरफ बादल और बारिश से राहत की उम्मीद बढ़ गई है। सीएम मोहन यादव उज्जैन दौरे पर, हेलीपैड विश्राम गृह का लोकार्पण।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बनी हेलीपैड विश्राम गृह का लोकार्पण किया। इस विश्राम गृह में कार्यालय कक्ष, जन सुनवाई हॉल और पायलट के लिए विशेष कक्ष की सुविधा है। ये हेलीपैड सिंघस 2028 को ध्यान में रखकर तैयार किया गया, जिससे अतिथियों और श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। सीएम ने परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया के अवसर पर इसे समर्पित करते हुए कहा कि सिंघस्त में दुनिया को सनातन संस्कृति का वैभव देखने को मिलेगा। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।